वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ है बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरा मैच पाकिस्तानी टीम को जितवाने के बाद कुछ ज्यादा ही ऐसा हवाओं में उड़ रहे हैं कि विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन के बारे में जिस तरह की उन्होंने बात की है, सरप्राइजिंग किस्म की, शॉकिंग के किस्म की, क्रिकेट के जो फैंस है वो तो हैरान रहेंगे कि भाई ये मोहम्मद रिजवान ने किया क्या है और ये कैसे बात कर दी और ये क्या बात कर दी। बहुत ही हैरान कौन भाई। पहले आप लोगों का पता नहीं होता, पहले तो हम सुन रहे थे कि रिजवान को कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी हो रही है, और फिर जैसे ही आयरलैंड सामने आया, मोहम्मद रिजवान निकल के आ गए, रन्स करने लग गए, और फिर उसके बाद जैसे विराट कोहली के बारे में बयान देना, इतने बड़े क्रिकेटर के बारे में इतना हैरानकुन किस्म का बयान देना, उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे कि क्या भाई मोहम्मद रिजवान ने जो बात की है ठीक करी है, या जो एक तरह से आप कह दो इल्जामात लगाएं या एक तरह से डिग्रेड किए विराट कोहली को, तो क्या वाकई ऐसा है। उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा बिग रिलीफ बाबर आजम के लिए दूसरे टी20 में तो हो गया था, क्या वाकई आज तीसरे में भी पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, या पाकिस्तान के सर पे बादल मंडला रहे हैं कि भाई ये जो सीरीज की अगर शर्मिंदगी हमारे मथे लग गई ना, तो ये हैर नहीं होगी, क्योंकि पीसीबी में ऑलरेडी पैनिक बटन बजा हुआ है। मोहसिन नकवी पहुंच गए थे और बहुत हंगामे हुए हैं, और बाबर आजम ने भी जिस तरह से सांस लिया था, तो क्या बाबर आजम की वो खुशी एक दो दिन की ही रहेगी, और आयरलैंड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा सुनील गावस्कर बड़ा एंग्री हैं आईपीएल के प्लेयर्स पे, इंग्लैंड के आईपीएल के प्लेयर्स पे। वो वैसे आजकल काफी गुस्से में ही रहते हैं, विराट कोहली के साथ भी पंगे शंगे लेते हैं, पिछले दिनों वो भी कंट्रोवर्सी थी। बहरहाल इस बार उनकी तोपों करो आईपीएल के प्लेयर्स की तरफ है, इंग्लैंड के प्लेयर्स की तरफ, तो वो किस वजह से है, और वो बीसीसीआई को कह रहे हैं, आईपीएल मैनेजमेंट को, कि इनके अगेंस्ट बड़ा एक्शन लो, क्या होने जा रहा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। वाह। और भाई, मोहम्मद रिजवान ने अच्छी, आप कह सकते हैं कि क्रिकेट खेली उन्होंने, पाकिस्तान को मैच जितवाया, बट पाकिस्तान के मसला यह है कि पाकिस्तान मिडजॉर्कर एवरेज टीमों के अलावा या माइनस के या अपने से छोटी रैंकिंग की टीमों के अलावा भी परफॉर्मेंस दिखा के कोई ऐसा तीसमरहान बन जाते हैं, वो समझते हैं हम तो दुनिया के ग्रेड्स पे किताबें लिख सकते हैं, हमसे आगे क्रिकेट सीखो, हमसे पूछो, हम तो कोई क्रिकेट के एनसाइक्लोपीडिया है। मैंने एक जगह देखा, लिखा था पाकिस्तानी यूट्यूबर ने, मोहम्मद रिजवान इज एमएस धोनी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब एक आयरलैंड की चीज। यार उस्मान, सुबह सुबह आप लतीफ़े सुनाना शुरू हो गए। बात यह है कि देखें, वो इतनी मुश्किल टीम थी कि जिसके खिलाफ हम जीत गए। वैसे तो देखिए, ये शर्मिंदगी की बात है, इसके ऊपर जश्न मनाना, ये तो पाकिस्तान को बड़े आराम से सीरीज जीतनी चाहिए थी। जिस लेवल के आप टीम है बनते हैं, जिस लेवल का आपका क्रिकेट बोर्ड है, वो तो बेचारे, उनसे तो 8 कैमरों के अलावा वो बेचारे कवरेज नहीं कर सके। और आपकी टीम को बाय द वे जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट दी है, जो हराया है, वो तो अलग हजीमत और शर्मिंदगी है ना। जो हराया है वो अलग अलग शर्मिंदगी है, वो अलग शेम है। जो उन्होंने आपकी सीरीज को लाइव जिस तरीके से दिखाया है, मैं आपको गारंटी करता हूं कि इंडिया की सीरीज को इस तरह से अगर लाइव दिखाया होता ना, तो इंडिया ने, सर, ये बाइकआउट कर देना था सीरीज का। कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता उसने बाइकआउट कर देना था। उनको पता है पाकिस्तान वाले, जैसे आप वो कहते हैं ना, इनके साथ जो भी सलूक करें ये चुप करके बैठ जाते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। ये गलत बात है। मतलब आप कम से कम उसका, जो इतना बड़ा आपका व्यूअरशिप का सारा मामला है, आप कम से कम उनको यानी व्यूअरशिप का एक्सपीरियंस तो अच्छा करें। मतलब देर इज नो डीआरएस, नॉट एट ऑल, कोई डीआरएस नहीं है। ओ भाई, वो इतना थर्ड क्लास किस्म का कैमरामैन होता है कि मिड विकेट पे शॉट जाती है और कवर पे कैमरा जा रहा होता है, ठीक है, वो बोल्ड हो गया होता है और कैमरा जो है वो हवा में उड़ रहा होता है कि पता नहीं कि चक्का लग गया। मतलब ये लग रहा है कि जैसे जो कैमरा मैन है ना, इवन दे आर नॉट प्रोफेशनल, एंड कैमराज आर सो लो क्वालिटी, एसडी क्वालिटी आ रही है, बीच में पिक्सलेट होता है, स्ट्रीमिंग की जा रही है, ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया जा रहा, सैटेलाइट के जरिए भी नहीं आ रहा। तो भाई ये क्या यार, मतलब उसके ऊपर हम जश्न मना रहे हैं। पहले मैच में हम जलील हुए, दूसरे मैच में हमने जश्न मनाया, जबकि हमारे बॉलर्स को 193 पड़ गया। हमारे एक बॉलर जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, उसने 3 विकेट ली, 49 पड़ा, आमिर को 44 पड़ा।
मतलब यार इन बॉलर्स के ऊपर हम उम्मीदें और आसें लगा के बैठे हुए हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को, इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है, हम कहते हैं जी आमिर आ गया, आप तैयार हो जाओ रोहित, तैयार हो जाओ विराट कोहली। अरे भाई आमिर ये वो आमिर नहीं है, शाहीन ये वो शाहीन नहीं है। टीम के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं और उसके ऊपर मैं तो समझता हूं कि ये खुशी मनाना ही बड़ी गलत बात। मतलब इस पे ठीक है, मतलब ये वो कहते हैं ना जान बची सो लाखों पाए, लेकिन शर्मिंदगी होनी चाहिए इसके ऊपर कि हम जीत के उसके ऊपर जनाब मोहम्मद रिजवान साहब। हालांकि रिजवान ने अच्छी इनिंग्स खेली है, मैं ये नहीं कहता, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, कि जब आपके दो टॉप के आउट हो जाए, भले कोई भी टीम हो, आप जो इनिंग्स खेलते हैं वो अच्छी इनिंग्स होती है जब आप मैच को जीतने में एंड तक ले जाएं। और बैट कैरी किया है उसने, आखिर तक खड़ा रहा है। तो भाई बात यह है कि इनिंग्स अच्छी खेली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो धोनी बन जाए, वो विराट कोहली बन जाए। और ऊपर से उसने जो जवाब दिया है, अब देखिए, या तो हम उसके जवाब को समझ नहीं पाए कि वो को बहुत ही ऊंचे लेवल का जवाब दे दिया। उससे जब पूछा गया कि जी आपने उसकी मतलब एवरेज जो है वो बराबर हो गई है विराट कोहली की, तो उसने कहा कि आपने विराट कोहली की एवरेज को बराबर कर दिया, इस पे क्या कहें। तो आगे से उसने कहा जी एवरेज का ख्याल एवरेज प्लेयर करते हैं। अब इसको क्या लिया जाएगी? मतलब पहली बात तो यह है कि देखिए एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका मैं मिसाल के तौर पे, मैं क्यों रिंकू सिंह को पसंद करता हूं और मैं चाहता था कि वो टीम का हिस्सा बने, 89 की एवरेज है उसकी। भाई स्टैट्स के ऊपर आपको आज हर टीम के अंदर जो है वो आज एक स्टैट्स का बंदा जरूर होता है, स्टैटिस्टिशियन होता है, स्टैट्स गुरु रखते हैं टीम के अंदर। और खासतौर पे सिलेक्शन कमेटी में आने शुरू हो गए हैं अब भाई, कि वो देखते हैं कि भाई इसका, हमने देखना है कि इसका स्ट्राइक रेट क्या है, ये पहले 10 ओवर में कैसे खेलता है, आखिरी 10 ओवर में कैसे खेलता है, मिडल में कैसे खेलता है, वो सारे स्टैट्स चाहिए होते हैं। इसकी एवरेज क्या है, इसकी स्पिन के अगेंस्ट एवरेज क्या है, इसकी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट एवरेज क्या है। आपकी कला का, आपकी स्किल का पता कहां से चलता है? इन्हीं चीजों से पता चलता है ना। वरना क्या मतलब, ये कोई तरीका तो नहीं है और इसके अलावा कि आपकी स्किल का पता चलाया जाए और जिसकी बुनियाद पे आपको सिलेक्ट किया जाए। आप ड्रॉप भी अपनी स्टैट्स की बुनियाद पे होते हैं कि पिछले 10 मैचों में या 15 मैचों में साहब ने 5 की एवरेज से रन्स बनाए, तो फिर वहां भी कहें कि एवरेज का ख्याल तो एवरेज प्लेयर करते हैं। मुझे यह बताएं, आज तक हिस्ट्री में सर डॉन ब्रैडमैन को क्यों याद रखा जाता है और उसको सर क्यों कहा जाता है? क्रिकेट का माई बाप कहा जाता है। 99.9 उसकी एवरेज है। जब भी कोई बात करता है ना सर डॉन ब्रैडमैन की, वो कहते हैं 99.9 एवरेज। क्यों कहते हैं भाई? इसलिए कि एवरेज काउंट्स। और सिर्फ एवरेज नहीं है सर, साथ में ये भी कहें कि जो स्ट्राइक रेट है ना, वो भी एवरेज प्लेयर ही काउंट करते हैं, ये भी कहें ना फिर, क्योंकि स्ट्राइक रेट के ऊपर भी सिलेक्शन डिसलेक्शन होती है। और आपने एवरेज तो विराट कोहली के बराबर कर ली है, लेकिन रिजवान आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 139 का कंसिस्टेंट स्ट्राइक रेट रखने के लिए। और 31 टाइम आपको नॉट आउट रहना पड़ेगा विराट कोहली से ऊपर जाने के लिए, इससे ज्यादा करना पड़ेगा जो उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। तो वो तो कहते हैं वो चेज मास्टर है। ठीक है, रिजवान इज ऑल्सो वेरी गुड इन चेजिंग। पाकिस्तान की टीम वैसे ही चेजिंग में ठीक चलती है। शुरू में इनको समझ नहीं आती कि इनको रन्स कितने बनाने हैं। हमारा कप्तान जब कह देता है 180 इज अ पार स्कोर, इज अ गुड स्कोर, बाद में पता चलता है सॉरी वी वर 20 रन शॉर्ट, सॉरी वी वर 30 रन शॉर्ट। ये मैं पिछले 5 सालों से सुनता आ रहा हूं। तो भाई जो पार स्कोर होता है ना आपके दिमाग में, उससे 20-25 ज्यादा बनाया कर। सोच लो कि भाई हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, 180 सोचा है ना तो हमें 210 बनाना है। ये पिच 210 वाली थी। अगर आप प्योर T20 क्रिकेट खेलते, वो बेचारे तो अभी कल के हैं, वो उसके बावजूद उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को घुटनों पे कर दिया। आपके फैंस दुआएं मांग रहे थे बीच में कि बारिश हो जाए, हम समेत, जब बाबर और साइम आउट हुए। ये तो आगे नैया बचा ली इन्होंने, वरना हम इस वक्त पता नहीं क्या बोल रहे होते यहां पे। और अभी मैच होना है, क्या पता उसके बाद पता नहीं हम क्या बोल रहे हो।
तो भाई जब बात करते हैं ना रिजवान भाई, आई रियली रिस्पेक्ट रिजवान, रिजवान इज अ गुड ह्यूमन। मुमकिन है हम उसकी बात गलत समझे हो, उसने विराट कोहली को डिग्रेड ना किया हो, उसने अपने आप को ऊंचा किया हो, लेकिन जब आप किसी के बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है तो जवाब ये बनता था, देखिए कि मैं भले मेरी एवरेज उससे उसके बराबर है, लेकिन मैं उसके बराबर नहीं, मैं उससे बहुत पीछे हूं, मुझे उस जैसा बनने की मेरी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मैं होता तो मैं ये जरूर जवाब देता, मैं होता उसकी जगह तो मैं कहता कि विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, मेरा आप उसके साथ मुकाबला ना करें, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मैं अभी अपना बेस्ट नहीं कर पा रहा, आई स्टिल हैव टू डू अ लॉट टू रीच द कैलिबर ऑफ विराट कोहली। इससे आपका कद बड़ा होता, इससे लोग आपको मानते। बड़ा, खुद को बड़ा कहने से इंसान बड़ा नहीं होता, खुद को छोटा कहने से इंसान बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जिसको लोग बड़ा कहें, ना कि आप कहें कि एवरेज तो एवरेज प्लेयर्स का मसला है, आप इसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हो गए। तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस स्टेटमेंट ऑफ मोहम्मद रिजवान, ये नहीं आनी चाहिए थी। बिल्कुल। और भाई यहाँ वाली बात में बड़ा पॉइंट है कि भाई चलो एवरेज तो एवरेज प्लेयर सोचते हैं, तो जो लोग स्ट्राइक रेट की बात होती है, जो इंटेंट की बात होती है, तो फिर आप जो कर रहे हो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, और आपकी भी तो एवरेज है ना। आपकी तो एवरेज है, इसका क्या मतलब है? आप भी एवरेज प्लेयर हो। काफी सारे लोग कह रहे हैं, वो बाबर आजम की तरफ भी इशारा कर रहे थे, लोग कहते रहते हैं बाबर आजम की इतनी एवरेज उतनी एवरेज। खैर आगे जाके मोहम्मद रिजवान ने क्लेरिफाई किया है, विराट कोहली से पूरी पाकिस्तानी टीम सीखती है, वो ठीक है। वो मुझे ऐसा लगता है रिजवान ने कवर अप की है अपनी अगली बात को, पिछली वाली बात को, ये वाली आगे बात करके। नहीं तो अदरवाइज जैसा वो मतलब उन्होंने बात करी थी स्टार्टिंग में, उससे लग गया था कि भाई उन्होंने क्या बात की। यार पाकिस्तान के आप प्लेयरों से कोई इतनी इंटेलेक्चुअल बात एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इवन सेलेक्टर से या पीसीबी चेयरमैन से भी आप उतना ज्यादा कोई आपको ये क्रिकेट के बारे में कोई इंटेलेक्चुअल बात करेंगे। रिसेंट हमने सिलेक्टर वाला मवाजना भी देखा, मतलब हमारे मैं सिलेक्टर आपको एक स्टेज बात ड्रामे बताऊं कर रहे थे उस्मान, इंडिया के। मैं और आप, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं और आप चले जाए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, हमें ये सिलेक्शन का वो दे दें, हम ड्यूटी दे दें विदाउट एनी सैलरी, मैं इस मौजूदा टीम से बड़ी टीम बना के दिखा सकता हूं उस्मान, आपके साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके क्रिकेट देखूंगा, मुझे साल लगे 2 साल लगे, इंशाल्लाह आपको ऐसा टैलेंट निकाल के दूंगा जिसमें कोई चाचा मामा ताया, कोई यारी दोस्ती इन्वॉल्व नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए आपको टीम बना के दूंगा। वी कैन, इफ वी कैन डू इट, ये लोग क्यों नहीं कर सकते? इनको नहीं सेंस है, इनको नहीं पता, ये मैं हैरान होता हूं बाज़ औक़ात, क्यों नहीं कर सकते ये लोग? सीधी सीधी पैसे की भूख है बाबर भाई। आप करेक्टर तो चेक करें ना। बाबर आजम, पहले वो बाबर आजम ही थे जिन्होंने बाबर आजम को हटाया, और अब बाबर आजम ही हैं कि जो बाबर आजम को दोबारा लगा रहे हैं। क्या हमें नहीं पता मोहम्मद यूसुफ से जब किसी भी सरकारी नौकरी ले ले तो वो कैसी बातें करते हैं, वो कितना गुस्सा होते हैं, वो कितना टीवी चैनल पे आकर प्रोपेगेंडा करते हैं। सेम लाइक अब्दुल रजाक वर्ल्ड कप में वो क्या कर रहे थे। मतलब हैरान होता हूँ इन लोगों की पैसे की भूख नहीं मारने होती। मतलब ये पूरी जिंदगी पाकिस्तान की तरफ से खेला, टीवियों से कमा रहे हैं, पाकिस्तान की सेलेक्टर की नौकरी को भी ये एंगल से देखते हैं कि भाई पैसों की वजह से। नहीं तो राहुल द्रविड़ आप देखो ना, कितना प्योर हॉनेस्ट मैन, और बाकी टीमों की आप कोचिंग स्टाफ चेक करो, उनके अंदर एक होता है कि हमने कुछ देना है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वो अंदर वो कभी भी नहीं दिखता हमारे प्लेयर्स के अंदर, राहुल द्रविड़ फॉर्मर से प्लेयर्स याद के आया अंदर कि हमारे। राहुल द्रविड़ का भी टेन्योर खत्म हो रहा है, और नए जो है वो कोच के लिए तलाश शुरू कर दी है बीसीसीआई ने। अब तो ऑफिशियली भी हो गए, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ऑफिशियली भी अनाउंस जी कर जी, दिया, पोस्ट ऑफिशियली कर दिया कि अनाउंस। भाई कोच। और यहाँ एक ये भी बाबर भी लगता है ना कि राहुल द्रविड़ की अगर वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस हुई ना, तो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छा, मैं साथ में एक हो बात सकते हैं बताऊं, हेड मैं, टेल। देखिए राहुल द्रविड़ एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, एंड आई लव हिम वॉचिंग। जब हम उसको देखते थे तो मैं बड़ा फैन हूँ राहुल द्रविड़ का, और मेरे ख्याल में राहुल द्रविड़ जो है ना, वो मिसफिट है आज की क्रिकेट में, इट्स ओवर। मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो T20 क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट है, ये बहुत बदल गई। आज से 4-5 साल पहले की क्रिकेट से अब की क्रिकेट में बहुत फ़र्क आ गया, एंड आई एम वेरी मच विद बीसीसीआई कि उनको एक करंट स्टाइल का कोच चाहिए, मौजूदा दौर का कोच चाहिए, लेटेस्ट और मॉडर्न क्रिकेट का कोच चाहिए, जो उनकी T20 क्रिकेट और
ओडीआई क्रिकेट को लेकर के चले। हाँ, अगर आप टेस्ट क्रिकेट का कोच बनाना चाहते हैं तो बाय द वे अब टेस्ट क्रिकेट भी चेंज हो गई, और टेस्ट क्रिकेट में भी अब वो जनाब बेसबॉल और जैज बॉल, अब हमारा इंडिया वाला जैज बॉल आ गया ना, उधर से वो बेसबॉल था। हम्म। तो ये जो है ना वो भी क्रिकेट बदल गई है, तो इसमें मेरे ख्याल में अब चेंज लाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल पावर भाई, और जैसी क्रिकेट मतलब इंडिया की है, तो इंडिया का तो मतलब ऑल रिसोर्सेज एवरीथिंग, वो तो हर एक चीज का बेस्ट बंदा ला सकते हैं, उसको बेस्ट सैलरी दे के। और उनकी T20 की टीम एक डिसअपॉइंटमेंट ही है कि उनसे अच्छा तो पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में कर रहा है, सेमीफाइनल, फाइनल, और सेमीफाइनल भी जीता हुआ वो हारे और फिर फाइनल तक पहुंच गए। और इंडिया का तो वर्ल्ड कप में डिजास्टर हो रहा है, आप ऑस्ट्रेलिया वाला, दुबई वाला, हर जगह वर्ल्ड कप देखें। अब आईपीएल होपफुली में इस प्लेयर बार नहीं होगा। चलते हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है वो इंडिया अच्छा करेगा। आई एम होपफुल इंशाल्लाह कि इंडिया विल डू बेटर दिस टाइम, एटलीस्ट और इसी वजह ग्रुप से स्टेज में तो दे आर गोइंग टू विन। इतना तो ना करें। ग्रुप स्टेज में तो दे यार, लाइक लीडर के वो अच्छा करेंगे, पाकिस्तान ही है और उनके आगे क्या है। और मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप की वजह से ही ऐसी खबरें आई कि रोहित शर्मा जो है ना, फिर वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दें कि भाई ये वर्ल्ड कप है। मुझे लगता है टीम इंडिया फाइनल में भी हारी तो टीम इंडिया की T20 की टीम की डायरेक्शन तो चेंज हो गई होगी, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए, बहुत टीम इंडिया जबरदस्त के लिए सेलिब्रेट कर। इस वक्त वर्ल्ड कप के टाइटल से कम कुछ नहीं है, ये मैं आपको हम्म। बताऊं। इंडियन क्रिकेट फैन एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को कि एक बार फिर वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे और फाइनल हार जाए। बिल्कुल ये भाई, बहुत मैंने मुश्किल हो आपको है ना जाएगा। आईपीएल स्काई परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो वो तब जाते हैं, वर्ल्ड कप में दिखाए ना, वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार आईपीएल को लेके। ही अगली हमारी खबर है कि सुनील गावस्कर बड़ा गुस्सा है। पहले तो खबर आई इंग्लैंड के प्लेयरों को ईसीबी ने बोला कि भाई आप छोड़ के आ जाओ, फिर ये खबर आई कि बीसीसीआई ने कहा हम कोशिश करेंगे कि भाई ये ना जाएं, बट अभी यही है कि फाइनली प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता लीव करना शुरू हो गए। रीस टापली को अलविदा कह दिया, 2 फेजेस में इनके प्लेयर जाएंगे। बहरहाल सुनील गावस्कर इन पे बड़ा गुस्सा है कि इन लोगों ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, इनकी सैलरी का कट होना चाहिए, ये तरीका अच्छा नहीं है कि आप लीग को छोड़ के बीच में जा रहे हो। तो इट्स मतलब क्वाइट सरप्राइजिंग है। और भाई इंटरनेशनल कमिटमेंट को, वो लोग जिनके दौर में आईपीएल और ऐसी लीगें नहीं होती थी और वो लीगों के हक में बोल रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट को डिग्रेड करने के वाले से एक तरह से कि भाई किधर जा रहे हैं, कमिटमेंट पूरी करें। ब्रॉडकास्टिंग अब नेशनल कमिटमेंट इज अ ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रायोरिटी। प्रेशर है ना उस्मान, ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर है, क्योंकि जाहिर बात बड़े प्लेयर्स होंगे तो वो आप टीआरपी का मामला है सारे का सारा। तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली उनकी ये तो आपके साथ सर होता है, बाकायदा माहदे के अंदर होता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ड्यूटी आ जाए बीच में तो हम छोड़ के जाने की इजाज़त देंगे आप। तो ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है। तो इस वजह से जो है ना वो वो बात कर रहे हैं, आई थिंक सो वो थोड़े घबराए हैं कि यार ये इनके जाने से आईपीएल को क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में सर को बहुत नहीं फ़र्क पड़ने वाला। हाँ, टीम्स को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो क्रिकेट फैंस है ना, आई थिंक सो उनको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनके लिए आईपीएल फिर भी वही रहेगी, प्ले ऑफ्स फिर भी वही रहेंगे और सब कुछ रहेगा। लेकिन बात ये है कि गुजरात टाइटंस तो फिर उस्मान भाई क्या कहें अब उनके बारे में। वो बेचारे बड़ा कोशिश करते रहे, 10 साढ़े 10 तक वो बेचारे कहते रहे कुछ करवा दो। शुभमन गिल और आशीष नेहरा ने हार नहीं मान ली कि भाई कुछ करा दो, 5 ओवर का करा दो। वो तो बेचारे मुझे लगता है आज ऐसे मूड में थे, कह रहे होंगे 2 ओवर का ही करा दो, हम एलिमिनेट ना हो। खैर वो एलिमिनेट हो गए बेचारे, कि भाई वो करवा ना सके, मतलब कि नहीं तो ठीक है, वो डिजर्व भी नहीं करते थे। जैसे वो क्रिकेट खेल के आ रहे थे, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट हैं, इस साल जो है तो पहला सीजन या चैंपियन, दूसरे दे का आर फाइनली फाइनलिस्ट और तीसरे सीजन एलिमिनेटेड। है। अब 3 टीमें एलिमिनेट हो गई हैं जी। पंजाब किंग्स, पंजाब, मैं हूं पंजाब। पंजाब। पंजाब भी गया जी, उसके बाद मुंबई इंडियंस और उसके बाद गुजरात टाइटंस। अब मामला रह गया है जी एलएसजी, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स का भी मुझे मामला मुश्किल ही लग रहा है वैसे, और मुझे तो लग रहा है कि हम्म। एलएसजी, आरसीबी और एसआरएच। ऐसा ना करें, और भाई हम अपनी इधर सीएसके नहीं का नहीं, कल ही सीएसके तो मुझे हमने लग वो रहा है बात कंफर्म है। डिस्कस की थी।
सीएसके मुझे लग रहा है कंफर्म है। एसआरएच, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी, इनमें से कोई एक टीम आएगी। ये टीमें सारी अच्छी हैं। एलएसजी को आप देखें अच्छी है। बहरहाल बाबू भाई ये टीमें तो ठीक है, इनकी भी एक वो है। जो असल मुकाबला है ना वो 18 को सीएसके और आरसीबी वाला है, कि वो विराट कोहली एक बार फिर मुंह पे टोपी ला के, मतलब वो सीन हाय देखने हाय। वाले नहीं होंगे कि विराट कोहली ना जीते। और उधर एमएस धोनी भी, अगर मतलब के उनको कप की चाहत नहीं है, अगर कप की चाहत होती वो पिछले सीजन ही मतलब जीते हुए थे। वो कहते मैं जा रहा हूँ। वो बंदा तो पीठ पे कभी क्या बांध के, कभी पाँव पे क्या बांध के, कभी क्या लगा के, कभी क्या लगा के वो खेल रहे सिर्फ अपने फैंस के लिए। नहीं तो वो बहुत ही मतलब कि इतना तो कोई भी अपने आप को रिस्क में नहीं डालता। चलिए अच्छी जी, एंडिंग थी लास्ट देखते सीजन हैं पर। क्या होता है अब। बिल्कुल बहुत बड़ा मुकाबला होगा कि क्या बनता है इसका, और कौन बाहर होता है कौन आगे जाता है। एक्साइटिंग होगी। आप लोग बताओ, आप लोगों का जो आईपीएल का जो क्वालिफिकेशन वाला सिनेरियो है उसकी कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट, और आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो आगे आने के लिए, और आपकी क्या टॉप फोर हो सकती हैं, तो इस बारे में बताओ। और पाकिस्तान का आज मैच है, हम भी बड़े डरे हुए हैं, टीम भी डरी हुई होगी, पूरी हमारी कौम ही डरी हुई है, जज्बा हमारा डाउन हुआ हुआ होगा। होप्स हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और उसके अलावा सन्नी पाजी जिस तरह से होसा है, और जो मोहम्मद रिजवान ने बात करी, आपने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है, मोहम्मद रिजवान ने क्या बात करी है, उस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।